2013 में आई दी बुक थी। एक बार ड्रामा मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जो बर्फीले एरिया से गुजर रही होती है। उस ट्रेन में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम लेजल है। यह टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का होता है। लेजल अपने छोटे भाई की डेथ ट्रेन में ही देखती है जिसको एक जगह रुककर दफना दिया जाता है। अब 1938 का टाइम जर्मनी में दिखाया जाता है। एक कार बर्फीले मैदान से गुजरती हुई दिखाई जाती है जिसमें लेजल बैठी होती है। एक्चुअली वो अपने न्यू पेरेंट्स जो फोस्टर पेरेंट्स होते हैं उधर जा रही होती है, जिससे उसकी मदर का नाम रोज़ा और फादर का नाम हैंस होता है। वो अपने घर पहुंच जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। वो लेजल के नीचे आने पर लेजल को गुड मॉर्निंग बोलता है। रोज़ा लेजल को कहती है कि तुम्हें मुझे माँ कहना है और हैंस को पापा कहना है। थोड़ी देर में कोई दरवाज़ा खटखटाता है जो एक बच्चा होता है जिसका नाम रूडी होता है, जो बाद में लेजल का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। लेजल रूडी के साथ स्कूल जाती है। जब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं तब सब बच्चे खड़े होते हैं। टीचर के सामने टीचर लेजल से उसका नेम पूछती है और चौक देती है बोर्ड पर लिखने के लिए। लीजल को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, जो वो बोर्ड पर 3 क्रॉस लगा देती है, जहाँ से पता चलता है कि लीजल को लिखना भी नहीं आता। सब बच्चे हंसने लगते हैं। टीचर सबको साइलेंस बोलती है। वो लीजल को सीट पर जाने को बोलती है। इसके बाद लीजल घर वापस आ जाती है। रात में इसका फादर हैंस गुड नाइट कहता है और लीजल के पास एक बुक देखता है। हैंस पूछता है क्या सच में ये तुम्हारी बुक है? लिजल कहती है ये किताब हमेशा से ही मेरी है, ये मेरे भाई की बुक है। फिर हैंस पूछता है तुम जानती हो इसमें क्या लिखा है? जिस पर लिजल मना करती है और कहती है मुझसे पढ़ना लिखना नहीं आता। हैंस कहता है मैं अच्छा रीडर तो नहीं हूँ, फिर भी शुरू करते हैं। फिर वो किताब पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे लिजल स्कूल में बच्चों के साथ यूनिफॉर्म पहने बच्चों के साथ सिंग को सॉन्ग कर रही होती है जिसमें जर्मनी के लोगों की बात होती है। फिर हमें नवंबर का महीने का टाइम दिखाया जाता है जहाँ सोल्जर शीशों को तोड़ रहे होते हैं। वो काफ़ी लोगों को मार भी रहे होते हैं, अगर जहाँ बुक की पेजेस भी बिखरे होते हैं। अब एक जगह एक घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो एक यहूदी होता है। वहाँ से वो सोल्जर्स से बच के निकल जाता है। फिर हमें लेजल का घर दिखाया जाता है जहाँ उसका फादर हैंस उसको पढ़ाना सिखा रहा था। हैंस ये भी कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो मुझे सही से दफनाएंगे, मुझसे प्रॉमिस करो। फिर हैंस उससे बुक ले लेता है और कहता है मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। वो लेजल को बेसमेंट में ले जाता है जहाँ दीवारों पर अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं। वो बताता है कि ये डिक्शनरी है। वो उसे चौंक देता है और कहता है तुम बर्ड्स को यहाँ लिख सकती हो। लेजल काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक होता है। लेजल थैंक यू बोलती है। इसके बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है और हैंस को कोई बुलाने आता है। लेजल को हैंस आवाज़ देता है जल्दी आओ वरना हम परेड मिस कर देंगे। नाइट का समय होता है। पूरे शहर के लोग एक जगह जमा होते हैं जहाँ एक आर्मी ऑफिसर स्पीच देता है। वो ऑफिसर कहता है युद्ध के दौरान हम कम नहीं होने चाहिए। एजुकेशन, थिएटर, लिटरेचर और प्रेस ये सब वो कीमती चीज़ें हैं जो हमारी सभ्यता को अलग शेप दे सकते हैं। यही वजह है कि आज रात हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम अपने अंदर के डर से लड़ सकें। फिर वो बीच में बहुत सी बुक्स को आग लगा देते हैं और वो कहता है कि हमें इनलेस को जड़ से ख़त्म करना है जिसमें जर्मनी को इन्फेक्ट किया है पिछले 20 सालों में। अगर जंग होती है तो हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इस तरह की बॉल हमारे दुश्मनों को ख़त्म कर देगी। लेजल ये सब गौर से सुन रही होती है। सारे लोग साथ में आवाज़ लगा रहे होते हैं। वो कहता है कि हम कम्युनिस्ट और यहूदियों को ख़त्म कर देंगे। फिर वो आवाज़ लगाता है ग्रेट जर्मन एडोल्फ हिटलर। फिर सब लोग एक हाथ सीधा करके एक साथ एक सॉन्ग गाने लगते हैं। थोड़ी देर में सब लोग चले जाते हैं। लेजल वहाँ जाती है जहाँ बुक्स जल रही होती हैं और वहाँ पड़ी एक बुक को उठाकर अपने कोट में छिपा लेती है। हैंस वहाँ आता है। वो कहता है मैंने तुम्हें चर्च में मिलने को कहा था। लेजल सॉरी बोलती है। हर जगह बुक्स के पेजेस बिखरे होते हैं। लेजल को खांसी होने लगती है क्योंकि वह जली हुई बुक उसके कोट में होती है। हैंस को पता चल जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस ये कहता है कि हम ये सीक्रेट रखेंगे, किसी को मत बताना, दूसरी किताबों की तरह बेसमेंट में ही जाकर पढ़ेंगे।
लेज़र बहुत खुश हो जाती है। वो पूछती है कि मेरी रियल मदर कम्युनिस्ट थी, हिटलर ने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। वो कहती है नफरत है मुझे हिटलर से। हैंस कहता है ये किसी के सामने मत कहना। घर आकर लेज़र उस बुक का नाम पढ़ती है, द इनविजिबल मैन बाय एजी वेल्स। फिर अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाजे पर वही मैक्स होता है जो एक यहूदी था। वो घबराया हुआ होता है और हेल्प मांगता है। हैंस लेज़र को बताता है कि मैक्स का फादर वॉर में उसके सामने मरा था। उसके फादर ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी दी थी। मैं इसकी फैमिली का एहसानमंद हूँ। फिर वो लेज़र से कहता है कि प्रॉमिस करो तुम किसी को मैक्स के बारे में ना बताओगी। वो वादा करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्कूल जाती है। स्कूल ऑफ होने पर लेज़र घर आती है। रात को जब मैक्स सो रहा होता है उसके हाथ में एक बुक होती है। वो मैक्स के हाथों से बुक लेने लगती है। तभी मैक्स की आंख खुल जाती है। वो कहता है तुम फ्यूरियस गर्ल हो। वो बुक वापस कर देती है। वो पूछती है किताब किसके बारे में है। मैक्स कहता है ये हिटलर के बारे में है। लेज़र पूछती है क्या तुम हिटलर से छिप रहे हो? क्या तुम कम्युनिस्ट हो? क्या इन्होंने तुम्हारी माँ को ले लिया है? इस पर मैक्स कहता है नहीं, मैं एक यहूदी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज़ा लेज़र के पास आती है और कहती है तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। उसको लॉन्ड्री के कपड़े देती है और एक घर को जाने को बोलती है। कुछ ही देर में वो रूडी के साथ उसी घर में पहुंच जाती है जहां एक ओल्ड लेडी एल्सा होती है। वो लेज़र को अंदर बुला लेती है और उसको अपनी लाइब्रेरी में ले चलती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि लेज़र को पढ़ने लिखने का शौक है और बुक्स को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और एक बुक द ड्रीम ट्रेजर बुक उठाती है। फिर उसे याद आता है कि रूडी घर के बाहर उसका वेट कर रहा है। ओल्ड लेडी उससे कहती है तुम यहाँ बुक पढ़ने आ सकती हो। इधर लेज़र की फैमिली को मैक्स का खतरा होता है कि सोल्जर इसे पकड़ ना लें क्योंकि मैक्स यहूदी होता है। लेज़र बेसमेंट में जाती है और बुक्स पढ़ना कंटिन्यू करती है और जो वर्ड उसे मुश्किल लगता है वह बोर्ड पर लिख देती है। मैक्स उससे पूछता है कि ये वर्ड तुम कहाँ से लिखती हो? इस पर लेज़र कहती है ये एक सीक्रेट है। फिर बता ही देती है कि वो वहाँ लाइब्रेरी में जाकर बुक्स को पढ़ती है और उसको याद कर लेती है। इस तरह बाद में मैक्स लेज़र को एक बुक गिफ्ट करता है और बताता है कि मैंने अपने धर्म में सीखा है कि हर चीज़ जिंदा, हर पत्ता इसके पास ज़िंदगी के लिए सीक्रेट बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स ज़िंदगी होते हैं। फिर धीरे धीरे बर्फ़ पड़ने लगती है और ठंड बढ़ जाती है। मैक्स बीमार हो जाता है बेसमेंट में रहने की वजह से। अब लेज़र को लगता है कि मैक्स मर जाएगा। वो अपने मरे भाई के पेज इस पर रख देती है और मैक्स के पास बैठकर बुक पढ़ने लगती है, द इनविजिबल मैन बाय एजी वेल्स। वो पढ़ती है कि एक स्ट्रेंजर एक सर्दियों के दिन बहुत ही तेज हवा और बर्फबारी में यहाँ आया। कोई उसके बारे में नहीं जान सकेगा जब तक कि वो मर न जाए। इसके बाद लेज़र उसी ओल्ड लेडी के घर चुपके से लाइब्रेरी में जाकर एक बुक को और चुरा लेती है क्योंकि ओल्ड लेडी का हस्बैंड बुक लेने से मना कर देता है। इस तरह वक्त गुजरने के बाद वो एक एक करके बुक्स चुराने लगती है। रूडी को भी इस बात का पता चल जाता है। इसके बाद लेज़र रूडी को मैक्स के बारे में भी बता देती है। बहुत से सोल्जर्स बार बार चेकिंग के लिए इसी एरिया में आने लगते हैं कि यहाँ कोई कम्युनिस्ट या यहूदी तो नहीं बचा। लेज़र की फैमिली अलर्ट रहती है। इसी तरह दोबारा सोल्जर्स की रेड होती है। सब टाउन के लोग रात के समय वहाँ से जाने लगते हैं। घर पर मैक्स को छोड़कर हैंस और रोज़ा बाकियों के साथ आ जाते हैं। इधर मैक्स बेसमेंट से बाहर आकर बहुत दिनों बाद खुश था। वो तारों को देख ही रहा होता है तभी सोल्जर्स की बैंड वहाँ आ जाती है। वो अपने आप को छिपा लेता है। नेक्स्ट डे मैक्स डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से चला जाना चाहिए ताकि इसकी वजह से फैमिली सेफ रहे। लेज़र को इसके यहाँ जाने का बहुत दुख होता है। मैक्स रात के अंधेरे में निकल जाता है। लेज़र बहुत रोती है। हैंस और रोजा भी परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट डे पता चलता है कि रूडी को ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है जो वो समर में स्टार्ट करेगा। हैंस को इसी दौरान एक पोस्ट आती है, उसे आर्मी के लिए सिलेक्ट कर लिया है। लेज़र कहती है हर कोई जा रहा है, यहाँ तक कि रूडी भी। हैंस कहता है कि अपनी मदर का ख्याल रखना क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी वो दिखती है। इसके बाद हैंस चला जाता है। अब काफ़ी टाइम गुजर जाता है। लेज़र सीढ़ियों पर किताब लिए बैठी होती है। इतनी देर में सोल्जर्स की बहन वहाँ आती है और हैंस उतरता है। लेज़र इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो वहाँ घर वापस आ गया था। हैंस घर में बैठा लेज़र से बात कर रहा होता है।
लीज़ल कहती है मैं मैक्स के बारे में सोच रही थी कि वो अब कहाँ है। हैंस कहता है मैं भी परेशान हूँ। इसके बाद वॉर शुरू हो जाती है। पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो चुका था। घर टूट चुके थे। डेड बॉडीज हर तरफ बिखरी होती हैं। सोल्जर्स नीचे से एक जिंदा लड़की को बाहर निकालते हैं। वो लीज़ल होती है। वो बच जाती है। वो काफ़ी जख्मी होती है। वो अपने मदर फादर को ढूंढने लगती है, लेकिन इसकी फैमिली की डेथ हो चुकी थी। रोजा, हैंस और रूडी सब मर चुके थे। फिर लिज़ल बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है उसे एक बुक मिलती है। इसी दौरान एल्सा, वो ओल्ड लेडी जिसकी लिज़ल बुक चुराने जाती थी, अपनी गाड़ी में वहां आ जाती है। लिज़ल भागकर उसे गले लगा लेती है। फिर 2 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। लिज़ल एक टेलर की शॉप में काम करती दिखाई जाती है, जो रूडी का फादर होता है। अचानक वो देखती है कि दरवाजे पर मैक्स आ गया है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले मिलती है। अब 1945 का टाइम होता है और यूएसए के सोल्जर्स ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया होता है। फिर हमें मैक्स की आवाज़ में वॉइस मैसेज मिलता है। वो कहता है मैंने बहुत सी अजीब चीज़ें देखी। मैंने दुनिया की तबाही को भी देखा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कोई हमेशा जिंदा नहीं रहता। अब मैं आखिरकार हेज़ल के पास आया। मैंने खुदगर्जी वाली फीलिंग महसूस की क्योंकि वो काफ़ी समझदार ज़िंदगी गुजार चुकी थी। मैक्स की दोस्ती इतनी लंबी रही जितनी लिज़ल की। लिज़ल की आखिरी सोचों ने सारी जिंदगियों को देखा जो इसके साथ मिल गईं, जैसा कि उसके 3 बच्चे और एक पोता। और हैंस और रोज़ा भी आखिर में कोई बर्ड नहीं थे, था सिर्फ सुकून।